क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया। तुम केमिस्ट्री केमिस्ट्री लिख रहे थे ना, आज केमिस्ट्री की क्लास क्या, केमिस्ट्री के मास्टर आ गए हैं भैया। छुट्टी, छुट्टी किस चीज की बे? हाँ, आईटी डेली वालों को क्या, हम बुला लो, आ जाओ इनके। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अरे भैया, वैसे पता है सर, मैं आज 5:30 आपकी क्लास के बाद में बोलने वाला था कि एक 10 मिनट का सेशन लगा दो। अच्छा, हाँ। अब लगा देते हैं लोग। नहीं अरे इनका एक टॉपिक बच रहा था प्यूरिफिकेशन वाला, तो आज मैं रिकॉर्ड कर दिया मैंने, आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, है बहुत ना। बढ़िया। क्योंकि वो संडे को टेस्ट में आ रहा था, छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों का हो जाएगा वो कंप्लीट। और आपका जो वादा था वो पूरा याद है हमें। JMPS वाली सीरीज भी आएगी और JEE एडवांस के लेक्चर भी आएंगे, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। हाँ, आ जाओ। कुछ बच्चे आए हैं आप लोगों से मिल, अरे भैया कुछ रहो, शाबाश। अरे तो ये बच्चे आप ही के जैसे थे। हाँ, ये बच्चे आप ही के जैसे थे लास्ट ईयर, लेकिन अब कॉलेज में पहुंच गए। तीनों IIT दिल्ली से हैं, एक फर्स्ट ईयर में है, ये भी फर्स्ट ईयर में है और ये सेकंड ईयर में है ना, शिवांश और रोहित, है ना। बच्चों से क्या बोलोगे? ज्ञान दो थोड़ा। ज्ञान दो, इस समय बड़ा डर लगता है, पिछली बार तुम्हें भी लग रहा था। हाँ। तो देखो, अब जैसे लास्ट का टाइम है तो तुम्हें बेसिकली रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। अब जैसे तुमने क्लास नोट्स बना रखे हैं तो उनको आप शॉर्ट नोट्स बना लो, उनके क्लास नोट्स की रीडिंग लेके शॉर्ट नोट्स बना लो। अब जैसे लास्ट के टाइम पे तुम्हें टीचर्स की बात ही फॉलो करनी है, और तुम टेस्ट के लिए तुम PYQ दे सकते हो एज ए टेस्ट, ताकि तुम जैसे हैबिचुअल हो जाओगे। मॉक टेस्ट दोगे जितने ज़्यादा तो तुम एंड के टेस्ट में भी बहुत अच्छा करोगे। कोई अगर तुम्हें सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। ये सब लोग IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स अभी। आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए। अपने शॉर्ट नोट्स जितने भी बनाए या नहीं भी बनाए तो अभी बना लेना चाहिए, और उसको मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए, वही सबसे इफेक्टिव होता है। और PYQ तो करनी ही चाहिए, जो भी है लेटेस्ट के तो कर ही लेने चाहिए एटलीस्ट। बिल्कुल सही। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है JEE के साथ, तो मैं तो जो अभी स्टूडेंट है, किसी टाइम मैं भी उस वीडियो में था। तो आप PYQ वगैरह तो JEE आप समझे JEE है क्या। JEE मतलब आपसे कंसेप्ट नहीं पूछती, JEE है मतलब एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो उतने ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि JEE आपसे क्वेश्चन ही डिमांड करता है, आपको वहाँ कंसेप्ट ज्यादा नहीं पूछते। तो क्वेश्चन करिए, DPP जो आपको मिलता है, DPP के साथ जो वीडियो सॉल्यूशन भी टीम से प्रोवाइड होता है वो सारे कीजिए आप। क्योंकि मैं खुद ही किया था, लास्ट मोमेंट में अच्छी रैंक लेके गया था, मेरी भी प्रिपरेशन अच्छी वगैरह नहीं थी। तो मैं तो पंकज सर को देखो, मैं तुम्ही से ही सवाल पूछना चाहता हूँ, या तुम तीनों में से भी कोई जवाब दे देना। इस टाइम पर बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो हो जाता है, तो क्या इन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है या सबके साथ होता है ऐसा? तुम्हारे साथ भी हुआ था ये? मैं बोलना चाहूंगा, जैसे CBSE के मेरे टाइम में 2 सेशन हुए थे, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 में मेरे 60% थे ऑफिशियल बोर्ड में, और टर्म 2 में 95% थे। तो आपको ये जो डर है, ये डर तो खत्म करना पड़ेगा, वरना आपसे होगा नहीं। आप अगर अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं बहुत जन, जैसे आप टारगेट अगर 50 का कीजिएगा तो 300 नहीं आएगा, तो आपको टारगेट भी हाई करना चाहिए। जेई जो एग्जाम है ना, आप पहले तो उस एग्जाम को समझिए, वो एग्जाम आपसे डिमांड क्या करता है। मतलब मैं बहुत बार ही बोलूंगा कि जो लास्ट मोमेंट में तो कोई 100 रैंकर वाला जो बच्चा है वो भी मतलब JEE क्वालिफाई नहीं कर सकता, या जो 1 लाख पे भी बैठा वो भी JEE क्वालिफाई कर सकता है, अगर मतलब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जैसे मेरी खुद की थी, मेरी मेंस खराब हो गई थी, फिर भी मैं एडवांस अच्छा किया, और मतलब मैं फिर IIT दिल्ली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट जो आप जानते हो उसका रैंक ओपनर बना था। बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो मैंने वो सब फॉलो किया था। मतलब आप क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट होगा। शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज कीजिए, जो फॉर्मूला वगैरह आपको जिनका मतलब होगा डाउट कि मतलब फॉर्मूला याद नहीं होता ये वो, तो फॉर्मूला आप कैसे याद करेंगे? फॉर्मूला लाइक क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फॉर्मूला तभी याद होगा। ऐसे नहीं कि फॉर्मूला रटने वाली चीज नहीं होती, आप ये समझिए। क्योंकि मैं मतलब बहुत गलतियां कर चुका हूँ JEE में। तो आप इनका ना एक तो मैथ्स का बताओ, ये बोल रहे हैं कि मैथ्स कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स आजकल क्या थोड़ी भारी आ रही है ना। हाँ, तो इनका मैथ्स का डाउट मेरा 2022 में टफेस्ट आया था JEE एडवांस, मतलब हिस्ट्री में टफेस्ट आया था JEE मैथ्स का एडवांस का पेपर। पेपर। तो मैथ्स में मेरे सेशन 1 में शायद सिंगल डिजिट में थे, और सेशन 2 में मेरे डबल डिजिट में मैं कैसे किया, तो उसमें भी मैं डर गया था। लाइक आप पेपर में पहले ही डर जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं बोल के रखूंगा कि लाइक पेपर में आपको डरना नहीं है। जो मैथ्स का जो आप डर बना के चलते हो कि मैथ्स इतनी टफ है, मैथ्स तो टफ आएगी ऑब्वियसली,
क्योंकि जेई है, जेई टफ क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। मैथ्स में तो आप पीवाईक्यू तो आप कीजिए, लाइक आप उसमें वो समझे कि अप्रोच क्या, जैसे मैथ्स के एक क्वेश्चन करने के 2-3 अप्रोच हो सकते हैं, तो वो 2-3 अप्रोच आप दोनों तीनों याद कर लीजिए कि लाइक कैसे एक क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट होते हैं ना, कंसेप्ट बहुत बार रिपीट होंगे। जेई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जेई एडवांस में कंसेप्ट, ये 2 चीज होती है जो रिपीट होते रहते हैं, तो बच्चे यही करें। मेरी भी आप अगर स्टोरी जानेंगे तो आप खुद समझेंगे कि मेरी मेंस में बहुत खराब रैंक थी सर। निशान जी आपसे जानना चाह रहे हैं बच्चे। हाँ, रिवीजन कैसे करी तू लास्ट के दिनों में? अभी क्या करते थे मतलब रिवीजन जैसे last- एकदम पूरा डिटेल में बताना। डिटेल मतलब जैसे कि मैं सर क्लास खत्म होती फिर मैं ये लिखता था, फिर मैं ये पढ़ता था, फिर मैं ये वाले सवाल सॉल्व करता था। जैसे एक तो वो चैप्टर होते हैं कि जो तुमने पहले से ही कर रखे हैं, तो उनको तुम्हें शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करना है। मैंने शॉर्ट नोट्स एक नोटबुक भर दी थी, मैंने शॉर्ट नोट्स की कम से कम मैंने 5-10 बार उसको रिवाइज किया। जैसे जब भी ब्रेक लिया तो रिवाइज कर लिया, तो उससे एकदम मेरे फॉर्मूले दिमाग में बैठ चुके थे। तो ऐसा पेपर में कई बार होता है कि जैसे तुम पेपर दे रहे हो तो तुम फॉर्मूले भूल गए या कोई फैक्टर मिस हो गया, तो वैसी चीज नहीं होगी, तुम्हें एकदम रिवाइज रहेगा, तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। और अब बात आती है, जैसे बहुत सारे बच्चे यूं कहेंगे हमारा सिलेबस पूरा नहीं है, चैप्टर बच रहे हैं, तो जैसे देखो, जैसे मान लो तुम्हारे टॉपिक बच रहे हैं तो वो तो तुम लेक्चर से कर सकते हो। जैसे 1 घंटे का वो बच रहा है तो वो तुम 2x पे देख के कर सकते हो। अगर तुम्हारा पूरा चैप्टर बच रहा है तो इस टाइम पे तुम यूं नहीं कर सकते, तुम सारे लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा होती है लेक्चर की, तुम कवर नहीं कर पाओगे। जैसे लेक्चर हो गए खत्म, अब रिवीजन के लिए यूं करते हैं, मैं लेक्चर दोबारा देख लेता हूँ। हाँ, जैसे मान वीडियो दोबारा देखने वाला बता रहे हैं भैया। मैं जैसे जब पढ़ रहा था, जब मेरे को कोई डाउट आता था लेक्चर में, तब मैं लेक्चर को दोबारा खोलता था, तब कमेंट में आते थे रिवाइज, तो मतलब बच्चे लेक्चर देख के रिवाइजन कर रहे थे। हाँ, वीडियो देख कर रिवीजन कर रहे थे बच्चे। तो खुद देखो, अगर तुम दोबारा वीडियो देख के रिवाइज कर रहे हो तो तुमने नोट्स बनाए हैं या फिर जो क्लास में नोट्स दिए उनका फायदा क्या है? तो वो क्लास नोट्स इसलिए बनाए ताकि तुम एट द एंड पे तुम रिवाइज कर सको। लेक्चर तुम्हें नहीं देखने, तुम लेक्चर देख के तुमने क्लास नोट्स में जो समराइज कर दिया, सर ने बोला था कि जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ट्रेंड आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें आपने नोट्स में लिखी होगी, तब आपके नोट्स मदद करेंगे। हाँ, जैसे चैलेंजर क्वेश्चन, चॉकलेट हाँ। क्वेश्चंस, वो ऐसे। और बस मेहनत करना। एक सेकंड, मैं कंक्लूड करूंगा, लाइक जो सिलेबस कंप्लीशन का बोलते हैं सारी चीजें, मैं तो बोलूंगा सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं। किसी बच्चे से भी आप उठा के पूछोगे ना, जो 100 रैंक वाला 200 रैंक वाला बच्चा भी है, वो भी बोलेगा उसका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो सिलेबस कंप्लीशन का तो ये है, लाइक जो आपके टॉपिक छूट जाए ना, वो टॉपिक देख लेना, मतलब देख के जाना कि टॉपिक है क्या, ऐसे मतलब कहीं से भी, जैसे मंजिल सीरीज हो गई या कुछ भी 1 शॉट वगैरह से। सिलेबस आपका एंड मोमेंट तक कंप्लीट नहीं होगा, ये आप लिख के ले लो। मेरा भी नहीं हुआ था, बहुतों का नहीं होता, लेकिन उससे आपको डील कैसी करनी है, वो बस टॉपिक देख लेना एक बार और क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देना। क्वेश्चन से आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी सब में होती है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में। ये पूछना चाह रहे हैं सर, टेस्ट कब से दें? टेस्ट तुमने दिए थे लास्ट वाले मूवमेंट्स पे क्या सबने? हाँ हाँ, पर उसमें तो नंबर कम आते हैं, फिर डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, ये वो, फिर मॉक एग्जाम आपको मतलब एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करने में हेल्प करेगा। जैसे लाइक आप एग्जाम में उस दिन आपके कोई क्वेश्चंस आ गए, आप वो सॉल्व कर नहीं पाए, तो आप उसको अलग तरीके से कैसे डील करोगे। जैसे बहुत सारे जेई में क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो वो सब भी आप मॉक एग्जाम से वगैरह सीख सकते हो। जैसे मैं खुद करता था इनके टेस्ट सीरीज, तो मेरे को पता चलता था कि लाइक ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में वो दिख जाता था। बता देता हूँ आगे कहानी। ये बताओ कि कॉलेज में कैसा माहौल है, ये लोग अगले साल आने वाले रैंकिंग लोगे कि इनकी कि नहीं? पक्का लोग रहेंगे। तो भैया तुम लोग जा रहे हो अगले साल इनके कॉलेज में, तो मुलाकात कर लेना इनसे। ये चेहरे याद हाँ, करो, ये लोग मिलेंगे, ये मिलेंगे तुम्हें और ये बचाएंगे तुमको। अच्छा, टी शर्ट भी वही पहनी है क्या तूने? वाह, अच्छा अच्छा, ये आईआईटी दिल्ली वाली भैया, यही वाला टैग चाहिए अपने को, ठीक है? वाह वाह। देखो, तो बस यही जाना है तुमको, और इसी टी शर्ट के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, इसी हुडी के लिए मेहनत कर रहे हो, है ना? चलिए सर, अब आप पढ़ा लीजिए, वरना बोलने में तो फिर बोलते रहेंगे। वरना तो बोले ज्ञान तो